कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्रेयांसनाथ दिगंबर जैन एसोसिएशन, यलहंका, बेंगलुरु। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुंशी 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर के यलहंका न्यू टाउन स्थित श्री शिव कुमार स्वामी ओपन ऑडिटोरियम निसर्ग ग्राउंड में 25 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्याति भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुंशी 108 कुंथू सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महोत्सव में आज हम आपको दिखाएंगे 26 फरवरी को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए धर्म लाभ लेते हैं इस महानुष्ठान के पावन दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुंशी 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर के यलहंका न्यू टाउन स्थित श्री शिव कुमार स्वामी ओपन ऑडिटोरियम निसर्ग ग्राउंड में श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुंशी 108 कुंथू सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 25 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य आयोजित हुए इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 26 फरवरी को कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिदिन की भांति नित्यमय पूजन के साथ हुआ, जिसके अंतर्गत पुण्यवान श्रद्धालुओं ने प्रासुक जल के मंगल कलशों से श्री जी का अभिषेक कर अपने कषायों का शमन किया। कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी, ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी, ढालो रे कलशा ढालो, ओ कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। कागल में ये घड़ी है अभिषेक की घड़ी है, अभिषेक देखने को जनता उमड़ पड़ी है, अभिषेक देखने को जनता उमड़ पड़ी है। कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी, कलशा ढालो कमालो रे। अभिषेक के पश्चात सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु की शांति धारा कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। ओम नेनादि मूलमंत्रिभ्यो नमः, सर्वशांति तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रौं वं मम हम सम तम पम वं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो ह्रैं झम झीं छीं हम सम झम। तदोपरांत श्रावक श्राविकाओं ने विधान के अर्घ्य समर्पित किए, साथ ही मधुर स्वर लहरियों पर झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद लिया। मंगल गाने रवा तुले जिन गए कल्याण ओम पंच कल्याण के नमः गम निरववामि दी। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधो। ओम पंच परमेष्टिभ्यो नमः गम निरववामि दी। चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधोप फलार्घ कई धवल मंगल गाने रवा चरु सुदीप सुधोप फलार्घ कई धवल मंगल गाने रवा तुले जिन ग्रहे जिन सूत्र। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुंशी 108 कुंथू सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस रहस्यमयी स्थिति का नाम ही गर्व है। यह गुप्त रहता है, इसलिए इसका नाम गर्भ हुआ करता है। आप सभी गर्भज हैं, गर्भज जन्म लेने वाले हैं, लेकिन आप सभी का गर्भ कल्याणक क्यों नहीं है? आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ क्या? गर्भ कल्याणक मनाते हुए आपके मन में प्रश्न आया क्या कि हमारा गर्भ कल्याणक क्यों नहीं? भगवान का गर्भ कल्याणक क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने पिछला जीवन धर्ममय जिया था, उदारता के साथ जिया था,
प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो ऐसी भावना भाते हुए जिया था। निस्वार्थ भावना के साथ सभी का कल्याण हो ऐसी भावना भाने वाले जीव का अगले भाव में गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। ये निस्वार्थ भावना, प्रत्येक व्यक्ति निस्वार्थ और उदार भावना के साथ जीवन यापन नहीं कर पाता। वह कहीं ना कहीं संकीर्णता रख लेता है, कहीं ना कहीं वह स्वार्थ से प्रेरित हो जाता है, तभी दूसरे के भले के बारे में सोचता है। पहले अपना भला सोचता है, फिर दूसरे का भला सोचता है, इसलिए ना दूसरे का भला हो पाता है ना खुद का भला हो पाता है। पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। हवन के पश्चात पुण्यशाली श्राविकाओं ने चौक पुराई की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर हर्षोल्लास के साथ माता मरुदेवी की फल, मावा, मिष्ठान एवं वस्त्र इत्यादि से गोद भराई की। सज धज कर बैठी माँ अजी मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ देखो मंद मंद मुस्काए, अजी मंद मंद मुस्काए, मरमा मंद मंद मुस्काए, मंद मुस्काए, मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ मंद मंद मुस्काए, और कोई माता को बिंदिया लगाओ ना, और कोई माता को काजल लगाओ ना, मेरी मैया को नजर न लग जाए, और करो देवी को नजर न लग जाए, ओ सज धज कर बैठी माँ अजी मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ अजी मंद मंद मुस्काए। करते हुए गोद भराई के पश्चात कलाकारों ने लघु नाटिका प्रस्तुत कर सभी उपस्थित जनों का मन मोह लिया। अपने भी काम के लिए फुर्सत मुश्किल है। हाँ बाबूजी, आपने तो कहा था कि आपके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, उनमें से भी तो कोई नजर नहीं आया। बेटा, आज नौकरी तो बच्चों को मिल जाती है, लेकिन उसके पीछे बड़ी विडंबना यह है कि अगर बच्चे एक दिन के लिए भी छुट्टी कर दें तो उनके ऑफिस वाले उन्हें ऑफिस से निकालने की सोच लेते हैं, उनके सीनियर उनकी छुट्टी करने की सोच लेते हैं, क्योंकि उस लाइन में एक नहीं हजारों की संख्या में आज बालक खड़ा है। मेरे देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है और इस बेरोजगारी का फायदा ये कंपनियां वाले उठा रहे हैं। एक पिता अपने पुत्र से 2 शब्द कहना चाहता है, जीवन समाप्त होने को है, परंतु पिता अपने पुत्र से 2 शब्द नहीं कह पा रहा है। पुत्र भी अपने पिता से 2 शब्द कहना चाहता है, परंतु नहीं कह पा रहा है। समय की विडंबना, जीवन की कल्पना केवल दिमाग में रह जाती है, वो साकार नहीं हो पाती। ये 2 शब्द शायद आज तक कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी नहीं कह पाया। आप कहना क्या चाहते हो? और एक कहना मैं ये चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से ब्लैक से मैंने फिल्म के टिकट खरीदे हैं। फिल्म देखने चलना है तो जल्दी समय से चलो, फिर आधे से देखोगी तो बोलोगी कि मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी और मेरे पास दोबारा छुट्टी लेने का समय नहीं है। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी जीते रहो। प्रणाम ससुर जी। बहू, अगर बड़ों से आशीर्वाद लेना हो तो पूर्ण रूप से झुककर आशीर्वाद लेना चाहिए। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती की और भक्ति गीतों पर झूमते थिरकते अपने भाव प्रकट किए।
बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघेरो, बाजे घुंघेरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघेरो, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। यह विध मंगल आरती की जय, यह विधि मंगल आरती की जय, यह विध मंगल आरती की जय। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए जय हो, इसीलिए भगवती आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, नाच के दिखाओ भैया, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ भैया, नाच के दिखाओ। अरे इंद्रो वाला, जय हो, भक्तों वाला, जय हो, भक्तों वाला ठुमका लगाओ के भगती में नाच के दिखाओ। और भक्तों वाला ठुमका लगाओ कि भक्ति में नाच के दिखाओ। अजी नाच के दिखाओ भैया, नाच के दिखाओ, और नाच के दिखाओ भैया, नाच के दिखाओ। और इंद्रो वाला, जय हो, ओ भक्ति वाला, अरे। अरे भक्तों वाला ठुमका लगाओ के भगती में नाच के दिखाओ। भैया आरती के पश्चात नृत्यांगना ने सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुत कर सभी उपस्थित जनों का मन मोह लिया। गर्भ कल्याणक प्रसंगानुसार अब माता मरुदेवी निद्रा से जागती हैं, जिसके बाद अष्टकुमारियां माता मरुदेवी को नहवन कराकर उनका श्रृंगार करती हैं। अति अति सुंदर सुंदर श्री देवी आई रे, अति अति सुंदर देवी देखो अब मुस्काती आई रे, श्री देवी देखो अब मुस्काती आई रे, श्री देवी देखो, श्री देवी ने देखो कंगी था मिली, बना कर माँ से खुशी मांगली। इधर दरबार में महाराजा नाविराय का आगमन होता है और फिर सौधर्म इंद्र व धनपति कुबेर भी दरबार में पधारकर महाराज से भेंट करते हैं। तत्पश्चात महाराज के आदेश से उनके स्वागत में नृत्यांगना द्वारा समाधान करते हुए महाराज नाविराय जब सेनापति से राज्य व्यवस्था का हालचाल जान रहे होते हैं,
तभी महारानी मरुदेवी का राजभवन में आगमन होता है और वे महाराज से अपने स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। हे प्राणनाथ, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सद्भाव कब तक रहेगा? हे देवी सुनो, पंचम काल के व्यतीत होने में जब 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह जाएंगे तब देवशास्त्र गुरु का सद्भाव रहेगा, ऐसा आगम में स्पष्ट उल्लेख है। एक जिज्ञासा है महाराज। बोलो देवी, कहिए इसका देवी। समाधान कीजिए। हे स्वामी, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अभाव होते ही फिर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। हे देवी, ध्यानपूर्वक सुनो। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के अभाव होते ही अग्नि, अन्न और वस्त्रों का अभाव हो जाएगा और 21,000 वर्षों के लिए दुखमा नाम का छठवां काल प्रारंभ हो जाएगा। कितने वर्षों के बाद? 21,000 वर्षों के लिए दुखमा नाम का छठवां काल प्रारंभ हो जाएगा, जहाँ एक हाथ का शरीर होगा, वस्त्र नहीं होंगे। जहाँ एक हाथ का शरीर होगा, वस्त्र नहीं होंगे। अग्नि का अभाव होगा, मिट्टी और फल खाकर प्राणी उदर पूर्ति करेंगे। सैन्य व्यवस्था से निरंतर निश्चिंत रहिए। कारण की व्यवस्था निम्न प्रकार से की गई है, जिसमें गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, जल सेना, अंग सेना, वंग सेना, कलिंग सेना, पुरांजमल सेना, कर्नाटक सेना, कश्मीर सेना, मगध सेना, मालव सेना, सौराष्ट्र सेना, महाराष्ट्र सेना, कौशल पांचाल सेना या लंका सेना आदि प्रदेशों की अनेकों सेनाएं नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित की गई ओ सुंदर सपने देखी जी पिछली रात को, ऐसे सपने हैं, ऐसे सपने ना देखे कभी रात को। हाथी सिंह बैल और लक्ष्मी 2 मालाएं देखी, हाथी सिंह बैल और लक्ष्मी 2 मालाएं देखी। कलश सरोवर और समंदर युगल मीन भी देखी, कलश सरोवर और समंदर युगल मीन भी देखी। और ओ चंदा सूरज, चंदा सूरज देखी जी पिछली रात को, ऐसे सपने, हाँ ऐसे सपने ना देखे कभी रात को। महारानी, मैं अंदर ही अंदर इतना प्रफुल्लित हो रहा हूँ कि शब्द नहीं मिल रहे कि मैं कैसे इस खुशी को जाहिर करूं। अरे महाराज बता दो, ज्यादा परेशान मत करो, मेरी परीक्षा ज्यादा मत लो। तो महारानी, आपने देखा कि एक वृषभ आपके मुख में प्रवेश कर रहा है, इसका अर्थ है कि उस जीव ने आपकी कोख में जन्म ले लिया। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज व परम पूज्य मुंशी 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुंशी 108 कुंथू सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन दृश्यों का अवलोकन किया। बताते चले कि कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर के यलहंका न्यू टाउन स्थित श्री शिव कुमार स्वामी ओपन ऑडिटोरियम निसर्ग ग्राउंड में 25 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य आयोजित इस महोत्सव में दूसरे दिन अर्थात 26 फरवरी को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप में जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु की आराधना करने के साथ ही माता की गोद भराई कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्रेयांसनाथ दिगंबर जैन एसोसिएशन, यलहंका, बेंगलुरु।